हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक हुई खत्म। जी हाँ दोस्तों, पत्र जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। 18 जून से देखेगा ई शिक्षा कोष पर दोस्तों आपका जो ट्रांसफ़र है, साथ ही स्कूल अलॉट है। देखें किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, वो सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ दोपहर तक की। दोस्तों पत्र जारी कर दिया गया है बैठक खत्म होने के बाद में, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के देखिएगा। और मैं बिना कुछ देरी की हुए शुरू करता हूं और सबसे पहले दिखाऊंगा कि वो पत्र क्या है। उस पत्र में समझिएगा क्या कुछ बातें कही गई हैं विभाग की तरफ से। तो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा इस चीज़ को लेकर के, यहाँ पर ये जो पत्र जारी किया गया है और मोहर लग चुकी है, स्वीकृत करके आप देख पाएंगे स्वीकृत किया जा चुका है। तो सबसे पहले मैं मुख्य चीज़ आपको सभी के सामने रख रहा हूँ, एक एक करके आप देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 7 नंबर पॉइंट पे, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 के स्वीकृत के संबंध में, एक तो ये स्वीकृति हो चुकी है, जितने भी स्वीकृतियाँ हो चुकी हैं एक एक करके आप देखिएगा। 8 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति के संबंध में दोस्तों स्वीकृत लगातार मोहर लग रही है हर एक चीज़ को लेकर के। राज्य के आगे देखेंगे 9 नंबर पे, सारे जितने भी स्वीकृत पद किए गए हैं सारी चीज़ों को देखेंगे। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति, सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 के स्वीकृत के संबंध में दोस्तों आगे देखिएगा। यहाँ पर शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों के सम्यक क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्शी के 3 पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, लगातार मोहर एक एक करके हर पद पर लगती हुई नजर आ रही है दोस्तों। शिक्षा विभाग एकदम एक्टिव है और सारी चीज़ों को देख रहा है। चलिए अब यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के समझिएगा दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल कतई विभाग टेंशन में ना लें कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है। दोस्तों आप सभी का जो स्थानांतरण है सभी का हो रहा है। देखिएगा, अब बड़ी खबर है, कल अनुकंपा नियुक्ति नियमावली पर लग सकती है दोस्तों मोहर। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृत की पूरी संभावना दोस्तों बनी हुई है। बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति की, क्योंकि लगातार स्वीकृत किए जा रही है हर चीज़ों को लेकर के। दोस्तों आगे देखिएगा क्या कुछ चीज़ें हैं। विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर होनी है बहाली, दोनों पदों के लिए अलग अलग नियमावली हुई है तैयार। दोस्तों लगातार अपडेट मैं आप शिक्षा विभाग की तरफ से दे रहा हूँ। दोस्तों स्वीकृत मिलने के तुरंत बाद शुरू होगी बहाली प्रक्रिया, लगभग 7,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी नया अपडेट है दोस्तों इस अपडेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक पत्र और जारी किया गया है, उसको पत्र में लास्ट में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। आगे देखिएगा इस चीज़ को लेकर के, अब 18 जून को ही पहली सूची अपलोड करने की विभाग तैयारी में है। 18 जून को विभाग तैयारी पूरी है और वहां तक सूची अपलोड करेगा। ई शिक्षा कोष पर पहले 6 कैटेगरी वाले देख सकेंगे स्कूल आवंटन। तो यहाँ से स्पष्ट ये होता है कि कैटेगरी वाइज ही स्कूल का आवंटन हुआ है और आपको कैटेगरी वाइज ही देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर 19 जून को भी ई शिक्षा कोष पर शेष बचे शिक्षक देख सकेंगे स्कूल आवंटन, यानी को 18 जून को सूची अपलोड की जाएगी, फिर एक सूची 19 जून को अपलोड की जाएगी दोस्तों। इसके बाद में अगर बचते भी हैं शिक्षक तो फिर एक सूची और जारी की जाएगी। कुछ इस प्रकार से जो ट्रांसफ़र है वो सूची विभाग की तरफ से जारी की जाएगी दोस्तों। आगे देखिएगा अगली अपडेट, 20 जून को लगभग सभी का इंतज़ार खत्म हो जाएगा, यानी कि 20 जून तक जितने भी लिस्टें शिक्षा विभाग की तरफ से आनी है शिक्षकों को लेकर के, वो सारी 20 जून तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब ट्रांसफ़र जो है लगभग सभी का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आगे देखिएगा, शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष को लॉक कर दिया है।
लॉग है, वहीं आपने देखा होगा अब कोई अभ्यावेदन वापस नहीं ले सकता है। वहीं एचएम की पोस्टिंग को लेकर भी कल मिल सकती है बड़ी खबर। हेडमास्टर की जो पोस्टिंग को लगातार इस चीज़ को लेकर के सारे डाउट में है सभी शिक्षक, वो भी सारी चीज़ें क्लियर होने की संभावना पूरी बन रही है। आगे देखिएगा, जिस पत्र की मैं बात कर रहा था आपको, वो पत्र यहाँ पर देखिएगा, ये पत्र जारी किया गया है पश्चिमी चंपारण की तरफ से, जहाँ पर आपको पता होगा पश्चिमी चंपारण वित्तीय में दोस्तों लगातार सबसे इस क्रम में, इस प्रक्रिया में सबसे पीछे रहा है शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर के। क्या कुछ अपडेट है देखिएगा पश्चिमी चंपारण को लेकर के। प्रायः देखा जाता है कि जिले में कार्यरत शिक्षकों का विपत्र ससमय जिला शिक्षा कार्यालय में प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान में अनावश्यक विलंब हो जाता है। शिक्षकों को वेतन का भुगतान ससमय किया जाना विभाग की प्राथमिकताओं में है। इस क्रम में सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि निम्न सारणी के अनुसार कार्यरत शिक्षकों का वेतन विपत्र अनुपस्थिति विवरणी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना एवं वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी कि कार्यालय आदेश ये दिया गया है कि शिक्षकों का जो वेतन है वो वेतन जारी किया जाए। दोस्तों आगे देखिएगा, अभी तक स्थानांतरण को लेकर के इसमें बात नहीं की गई। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए, यानी कि साथ ही यहाँ पर अगर देखें तो विद्यालय प्रधान प्रत्येक माह 20 से 22 तारीख तक प्रखंड शिक्षा कार्यालय में विपत्र यानी कि अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड शिक्षा कार्यालय 23 से 25 तारीख तक शीर्षवार कोटिवार सभी शिक्षकों का समेकित विपत्र तैयार कर जिला शिक्षा कार्यालय के स्थापना शाखा में उपलब्ध कराएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय 26 से 30 तारीख तक विपत्र कोषागार की प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यानी कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, जो उच्च माध्यमिक से जो विद्यालय हैं, तो उन सभी को लेकर के साथ ही वेतन को लेकर के ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है। यानी कि इस अब जो ये माह जो चल रहा है जून, यहाँ तक कंप्लीट सभी का वेतन उपलब्ध करा दिया जाए। तो पश्चिमी चंपारण की तरफ से अभी भी ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है इसको लेकर के, ट्रांसफ़र अपडेट को लेकर के। दोस्तों लगभग अभी पीछे ही है, लगातार देखा गया था कि पीछे ही इसके आंकड़े आ रहे हैं इस जिले के। चलिए देखते हैं कहाँ तक चीज़ें कंप्लीट होंगी। अगली अपडेट देखिएगा, सचिवालय अपडेट, बिहार टीचर ट्रांसफ़र पर बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अब किसी भी वक्त जारी हो सकता है जिला आवंटन। जी हाँ दोस्तों, स्कूल आवंटन की जो सूची है वो 18 जून को, लेकिन जिला आवंटन किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है शिक्षा विभाग की तरफ से। दोस्तों ई शिक्षा कोष पर तकनीकी काम शुरू, डाटा फीडिंग अपलोडिंग कंप्लीट है। दोस्तों डाटा फीडिंग जो अपलोडिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 90% से ज़्यादा शिक्षकों का स्थानांतरण, विद्यालय आवंटन कहूँगा तो वो हो चुका है। आज या कल से कभी भी ये सारी चीज़ें जारी हो सकती हैं। जिला आवंटन के साथ विद्यालय आवंटन की सूची भी जारी की जाएगी। दोस्तों आगे देखिएगा, ई शिक्षा कोष हो रहा है अपडेट। अब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ विद्यालय एलोकेशन संबंधित जानकारी भी साइट पर रहेगी मौजूद। दोस्तों ये मैंने सुबह खबर चलाई थी इस चीज़ को लेकर के कि अपडेट हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो विद्यालय एलोकेशन जो संबंधित जानकारी है उसे मौजूद रहेगी। और जो अभ्यावेदन वापस लेने की जो साथी है वो कैंसिल कर दिया गया है, उसे अब नहीं आवेदन ले सकते। इस चीज़ को लेकर के मैंने बताया था। ई शिक्षा कोष आज देर रात तक होगा अपडेट। कल संपूर्ण अपडेट के साथ में ई शिक्षा कोष का नया वर्जन भी जल्द ही आपको जानकारी मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी को 20 तारीख से पहले या 20 तारीख तक हर हाल में जिला के साथ साथ विद्यालय आवंटन की मिलेगी जानकारी। 23 तारीख को हर हाल में विद्यालय में जाकर के करना होगा योगदान। यानी कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं कि 20 तारीख तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और 23 तारीख से जब आप विद्यालय में जाएंगे तो फिर वो विद्यालय एक नया विद्यालय होगा। उस नए विद्यालय में आपको 23 जून को योगदान करना होगा। दोस्तों ये लगातार अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं मिलता हूँ अब फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास में ज़रूर भेजें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।